एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 28। जैसा कि हमने आपको 26, 27 में बताया था, वैसे ही आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए इसमें भी आपको के का मान ज्ञात करना है। आप लोग जाकर 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फिर 27 तब इस क्वेश्चन को देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया है kx+1, यहाँ पर वैल्यू दी गई है x लेस देन और इक्वल टू पाई रहे तो तब ये लेंगे, और जब x का मान पाई से बड़ा रहे तो ये लेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्ट वैसे ही करता हूँ मैं जैसे अभी मैंने किया था। देखिए दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, x बराबर पाई पर f संतत है। f क्या है, संतत है। बट ये कह रहा है कि के किस मान के लिए, ध्यान रखिए के के मान के लिए, यानी के बराबर वाट, के बराबर वाट कह रहा है। तो हम लोग दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, यहाँ लिख सकते हो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन x। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने सूत्र क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन लिखते हैं। फिर राइट हैंड लिमिट का सूत्र क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू c प्लस बताया था, अब फंक्शन। और यहाँ पर c रख देते हैं, फंक्शन की जगह पर क्या लिख देते हैं, c रख देते हैं। और c का काम यहाँ कौन कर रहा है, पाई कर रहा है ना, पाई। हाँ। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट का मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x, मैं तीनों एक के साथ कर रहा हूँ। पहले हम लोग लेफ्ट वन सेपरेट निकालते थे अलग अलग, अब की बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सवाल है तो तीनों एक ही बार, बड़ा सवाल होता है तो अलग अलग निकालना पड़ता है। तो छोटा है तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा टेंस टू सी की जगह पर हम लोग रखेंगे पाई, और यहाँ लिखेंगे माइनस फंक्शन पाई से छोटा। तो पाई से छोटा कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो फंक्शन ये रख लेंगे। यहाँ हो जाएगा kx+1 ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिख लो, फिर लिमिट, यहाँ ये लिमिट लिख लेंगे x टेंस टू सी की जगह पर अभी पाई देगा तो यहाँ पाई प्लस लिखेंगे। फंक्शन इसमें भी करेंगे, पाई बड़ा कह रहा है तो बड़ा में कौन मिल रहा है, cos x मिल रहा है। देखो कह रहे हैं कि पाई से बड़ा, तो पाई प्लस का मतलब तो बड़ा, तो ये लिखेंगे। फिर बराबर fc पर, fc का मतलब होता है पाई पर। अब c की जगह हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पाई। तो पाई पे चेक करो कौन मिल रहा है, पाई वाला इसी पे ना बराबर है इसमें, तो बराबर में ये kx+1 मिलेगा। कितना मिलेगा, kx+1 इतना मिलेगा। हम लोग इसको अंत में लिख लेंगे, x की जगह पर हमें पाई रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अब इसके वैल्यू रखते हैं, h में रिप्लेस करते हैं। तो h में रिप्लेस करने के लिए क्या लिखते हैं, h टेंस टू यहाँ 0 रखते हैं, और जहां जहां x है वहां पाई माइनस h लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे k, और इसको हटा देता हूँ, k लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ पाई माइनस h, प्लस में कितना लिख लेंगे 1। ये हो गया, हमने इसके जगह पर x की जगह पर लिखना होता है पाई माइनस h, वो लिख दिया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में आपको लिखना है लिमिट, इसको x को h में बदल दो तो 0 हो जाएगा। और यहाँ cos की जगह क्या रखना है, cos, यहाँ भी लिखेंगे पाई प्लस, क्या लिखेंगे, पाई प्लस h, ठीक ना। अब बराबर का इसमें क्या लिख देंगे, x की जगह पर पाई रख देना है, तो k पाई प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है cos पाई प्लस h का सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। cos पाई प्लस थीटा का जो सूत्र होता है ये लिख लीजिएगा कहीं, ये जो होता है cos पाई प्लस जो थीटा दिया है, तो अब देखिए कौन से चतुर्थांश में जाएगा, ये चतुर्थांश में जा, पाई यहाँ से पाई होता है पूरा, और इसमें जा रहे हो तो ये चलेगा तीसरा में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ tan और cot का होता है, ये घर किसका होता है, tan और cot का, तो इसका तो घर नहीं है cos का, तो नहीं है तो ये माइनस में दे देगा, तो माइनस। और दूसरी बात की पाई पर ये चेंज नहीं होता है, cos से रहता है, तो cos ही रहेगा, या थीटा है तो थीटा। तो अब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, बस इसको आप लोग हल कर लीजिए। पहले यहाँ पर करेंगे तो क्या चाहिए, 0 रख दीजिए इसमें तो भी बन जाएगा, चाहे अंत में रखेंगे। लेफ्ट h टेंस टू, यहाँ k पाई आ जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस kh, अब प्लस का ये हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखो अभी सूत्र बताया था तो यहाँ h का, तो माइनस पे क्या दे देगा, cos h दे देगा, ठीक। अब बराबर ये तो अपना चलिए रहा है k पाई प्लस कितना 1। अब इसमें हम 0 रखेंगे, h का मान यहाँ रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ रख रहा हूँ k पाई माइनस k गुणे यहाँ 0 रख दिया, प्लस का 1 हो गया।
यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा कॉस 0, और बराबर का यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा k पाई, और प्लस का ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग 0, ये पोर्शन है पूरा 0 हो गया तो हटा दो इसको, केवल बचा k पाई, प्लस का ये 1 बचा तो 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ 1 रख दिया और ये अपना उतर जाएगा k पाई प्लस 1। अब क्या करोगे आप इन दोनों को ले लो, कोई भी दो ले लिया जाता है, इसको ले लेते हैं, दोनों को हल कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं k पाई प्लस 1 बराबर माइनस का 1। अब ये आ जाएगा k पाई, अब इसको उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ये भी जाएगा तो -1, यहाँ -2 हो गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साफ से k, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर k पाई बराबर का हो जाएगा -2, और यहाँ आंसर जो k का मान आ जाएगा k बराबर आ जाएगा -2 बटा कितना पाई आ गया। तो चलिए ये हो गया k का मान। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन है, 28 है ना जी, 28 है, 28 है, तो 28 का आ रहा है, इतना आ गया। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। यानी k बराबर -2 बटा पाई के लिए दिया गया जो फलन है वो संतत होगा। क्या होगा k बराबर, अगर हम लोग यहाँ पर k का मान यहाँ पर रख देंगे -2 बटा पाई, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। तो यहाँ हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।